गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुणाल चौहान। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी लैंग्वेज। चलिए तो हम बात करते हैं सी लैंग्वेज कैसे आती है, कैसे हम इसे सीख सकते हैं। तो हम सी लैंग्वेज से सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन भी पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से, कि कंप्यूटर के अंदर किस किस पार्ट से हम सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सी ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल एक सी लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह रिप्रेजेंट करता है। मैं फर्स्ट पे लिखता हूँ कंप्यूटर्स, क्योंकि आप सभी को ध्यान है कंप्यूटर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं। हार्डवेयर एक फिजिकल यूनिट है, जिसकी यूनिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे अभी, कि जिसे हम बोलते हैं IPO। IPO का मतलब I रिप्रेजेंट इनपुट, P रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग एंड O रिप्रेजेंट आउटपुट। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इनपुट की, कि इनपुट के अंदर कौन कौन सी यूनिट आती है या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इनपुट के अंदर आते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस, एंड जॉयस्टिक। अब हम इनपुट के अंदर ही कुछ रीडर्स की बात करेंगे, मतलब जो अब हम बैंक में या किसी भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो हमारे रीडर यूज़ आते हैं उस बारे में। जैसे फर्स्टली हम बात करते हैं OMR। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारे मेनली एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आते हैं, जिससे हमारे पेपर चेक होते हैं। इसके लिए यहाँ पर ऐसे राउंड बने हुए होते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसे हमें एक को पूरा का पूरा फिल करना होता है, जिससे ये रीडर उसी को कैच कर लेता है और हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग उसे डिफाइन करता है। सेकंड हम बात करेंगे BCR, मतलब बार कोड रीडर। कभी भी आपने कोई भी चीज़ परचेस करी होगी तो उसके वहाँ पर एक ऐसा बार कोड, या फिर अभी जो हमारा पेटीएम, फ़ोनपे जो बार कोड जो चल रहे हैं वो उसी में ये मेनली काम आता है। ये तो हमारे किसी भी परचेसिंग पे काम आता है, और ये जो अभी हमारे मेनली इलेक्ट्रॉनिक परचेसिंग या सेलिंग के लिए जो काम आता है, ये हमारा वो बार कोड होता है। थर्ड हम बात करेंगे MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजेशन रीडर भी कह सकते हैं, पर रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये वहाँ पर काम आता है कि जहाँ पर जिस बैंक के अंदर थाउजेंड्स ऑफ या 1000 से भी ज़्यादा जहाँ पर चेक डेली पर्पस के लिए आते हैं, उनके वहाँ पर एक नंबर डिफाइन होता है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। वो जो नंबर होता है वो होता है इंक कैरेक्टर।
जहाँ पर उस पर इंक लगी होती है और उसके अंदर मैग्नेट होती है, जिससे वो उसको डिफाइन करता है और उनके डेली पर्पस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता रहता है। सेकंड बात करेंगे हम प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का प्रोसेस यूनिट सभी को मालूम है क्या होता है, CPU। फर्स्ट हम बात करते हैं CPU के अंदर ALU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंड इज CU, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड इज MU, दिस इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी यूनिट वो होते हैं जब तक आप किसी चीज को टाइप करते हैं, जब तक आप किसी चीज को टाइप करते हैं, जब तक आप उसे सेव नहीं करते हैं, तब तक वो होती है प्राइमरी। एंड आप सेव कर लेते हैं, यानी कि आप किसी हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड हम बात करेंगे आउटपुट की। आउटपुट यूनिट क्या क्या होती है? फर्स्ट इज मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये हमने बात करी अभी तक IPO की। IPO का मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इन तीनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत दे दिया है। अब हम बात करते हैं मॉनिटर कि मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं। मॉनिटर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज CRT, LCD एंड LED। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड थर्ड इज लाइट emitting diode। अब हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल लाइन, जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज पेज प्रिंटर, जिसे हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसी के साथ हमारा हार्डवेयर होता है कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में हम सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे और सॉफ्टवेयर को पूरा क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे सी लैंग्वेज के ऊपर, जिसे 1972 के अंदर डेनिस रिची ने स्टार्ट किया था। और हम इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो प्लीज़ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।